राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मूलांक 4 वालों के लिए प्रेडिक्शन लेकर आई हूँ। मूलांक 4 वालों के लिए थोड़ा सा जो मैंने वीकली आपके लिए उपाय और प्रेडिक्शन बता रही हूँ वो आपको हेल्प करेगा और आप थोड़े थोड़े उपाय करके अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। उसके बाद आप जो डेट है वो 30 अगस्त से लेके 5 सितंबर तक की जो है वो डेट है जिन दिनों के लिए मैंने आपकी प्रेडिक्शन की है। अब आप अपनी प्रेडिक्शन सुनिए। शुरू करते हैं हम संडे से। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली किसी 2 जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। आपको ज़बरदस्त भाग दौड़ है, थकान है, परेशानी है, इतना ज़्यादा काम है कि आप वो काम के बोझ के मारे हैं। आपसे उतनी एनर्जी नहीं है, आप थके पड़े हैं, आप उतना काम कर नहीं पा रहे। आपने अननेसेसरली अपने काम को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है, ठीक। और उसके साथ हो रहा है कि एक चीज़ के अंदर आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट ऐसी की है जहाँ से 2 जगहों पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। एक से तो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है लेकिन एक से आपको मिल नहीं रहा, ठीक है। जो आपको उसको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उस चीज़ को आप छोड़ दें और जहाँ पे रिज़ल्ट एक्चुअली है वहीं पर आप अपना ध्यान बना के रखें तो ज़्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। और आपके लिए जो उपाय जो है, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को आप डिस्टर्ब होने ना दें, शांति से रहें, रेस्ट कर लें, रेस्ट इज़ बेस्ट। और उसके बाद आप ये सोचें कि मैं फिर से अपने आप को काम में थकाऊं तो आप बहुत बुरी तरह से फंस जाएंगे, यानी कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचा ना खोए। जब इतना ज़्यादा प्रेशर होगा तो आप बिल्कुल फंस जाएंगे। अब हम मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आप अपने आप को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, लेकिन जो भी चीज़ में आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, कुछ हो सकता है वो फूड हैबिट्स हो सकता है वो बिज़नेस के एथिक्स हों, आपके काम हों या अपने नेचर हो, वो किसी भी चीज़ के अंदर, तो मुझे ऐसे लगता है कि आपकी जीत निश्चित है। आप उस चीज़ में इस कंट्रोल को करने के लिए, आप अपने आप को जो कंट्रोल कर रहे हो वो आपको जिताने के लिए लगा हुआ है। मंडे को आपकी जो भी कोई काम है उसके अंदर आपकी जीत दिखाई देती है मुझे। उसके बाद हम ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे में आप कुछ कामों के बारे में सोचेंगे, घर गृहस्थी के काम हैं और क्या रिज़ल्ट आपको आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, सुख दुख सब चीज़, हानि लाभ गृहस्थी के अंदर सब चीज़ चलती है। मेडिसिन भी है, कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो अनदेखी हैं, जो आपको पता नहीं अचानक से कोई सामने आ सकती हैं। लाभ भी आ रहा है, लाभ और हानि यानी कि 50-50% आपके लिए लाभ हानि दोनों है। जिस भी कार्य के बारे में या कुछ भी करने के बारे में, कोई बात करने के बारे में आप सोच रहे हैं वो भी आपकी हो नहीं पाएगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अभी कार्ड्स बता रहे हैं कि अभी समय है उस चीज़ को आने में, तो अभी रुकेगा ये काम, आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके लिए वेडनेसडे की। वेडनेसडे को आपको जो काम रुका हुआ है, अब आपको एकदम कुछ झटका लगेगा, आपको ऐसे लगेगा ए प्रभु ये क्या हुआ, यानी कि कुछ मान सम्मान के ऊपर बात आ सकती है। तो आप ध्यान रखें, आप भी तिलक लगाएं नाभि, ज़ुबान और माथे पे, ठीक है। आप भी तिलक लगाएं और तिलक लगाने के बाद आई एम सॉरी, मैं ये उपाय वापस लेती हूँ, क्योंकि वेडनेसडे को हमें हल्दी का तिलक नहीं लगाना चाहिए। मैंने गौर नहीं किया, तो वेडनेसडे को आपने हल्दी का तिलक नहीं लगाना। आप अपने लेडीज़ हैं तो वो कुछ अपना हेड पे कुछ भी पहनती हैं, तो चुन्नी भी हो सकती है वो, तो आपने उसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी का तिलक लगा के भगवान जी के आगे रख देना है, ठीक है। और जेंट्स हैं तो वो अपनी कैप के अंदर जो फोरहेड वाली प्लेस है उधर तिलक लगा के वो वहाँ रख सकते हैं, क्योंकि वेडनेसडे को हम लोग हल्दी का तिलक नहीं लगाते, ठीक है। उसके बाद आपके बड़े बड़े सपने रहेंगे उसके अंदर, लेकिन आपके सपने पूर्ण होते हुए दिखाई नहीं देते। थर्सडे वाले दिन आप ये सोचेंगे कि मैं किसी के साथ पार्टनरशिप में हूँ या किसी के साथ मेरी कोई बातचीत है, कुछ शर्तें ऐसी हैं जो अनमनी हैं, मन को नहीं भा रही, कुछ बातें अच्छी नहीं लग रही, तो आप उस चीज़ से अपने आप को पीछे खींच लोगे। यानी कि जिसके साथ भी आपकी बात हो रही है, बातचीत है, आपका प्रेम है या आपकी कोई पार्टनरशिप है या कुछ भी है, तो वहाँ से अपने आप को पीछे ड्रैग कर लोगे और उस रिश्ते को ख़त्म करने के कगार पे आप उतर आओगे, ठीक है। और अगर कर भी दो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है कि उस चीज़ से आपको बाहर निकलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता है कि हम किसी चीज़ के अंदर स्टक हो जाते हैं, और जब कार्ड्स ये बता रहे हैं कि आप यहाँ से निकल जाओ तो निकल जाने में ही भलाई होती है। अब हम बात करते हैं फ्राइडे की।
फ्राइडे के लिए आप कुछ ना कुछ खुद डोमिनेटिंग हो सकते हैं, यानी कि काफ़ी रूड और काफ़ी गंदी तरीके से किसी के साथ आप बात कर सकते हैं, या आपके साथ कोई ना कोई कर सकता है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आप अपने बिहेवियर को थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना, और डॉग्स को ज़रूर कुछ ना कुछ खाने के लिए आप दे देना। अगर आप डॉग्स की सेवा कर दोगे तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को भी कंट्रोल कर पाओगे। आप किसी ना किसी रास्ते के ऊपर इस तरह से निकल पड़ोगे कि आपको ऐसा कुछ मालूम ही नहीं है कि भाई मैं जो करने वाला हूँ वो कितना ठीक है कितना ठीक नहीं है। लेकिन आप फिक्र ना करो, अगर आप किसी दूसरे रास्ते पे चलोगे तो आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। अभी नहीं, स्लो होगा रिज़ल्ट, लेकिन मिल जाएगा। आने वाले दिनों में आपको उस काम का जो आप फ्राइडे को शुरू करोगे उसका रिज़ल्ट आते हुए दिनों में आपको कहीं ना कहीं दिखाई ज़रूर देगा। अब हम लोग सैटरडे की बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप सैटरडे को किसी ना किसी रिलेशन में आर्ग्यूमेंट करेंगे, ठीक है, और मे बी वो बहन बुआ बेटी से रिलेटेड हो सकता है, किसी ना किसी लेडी से रिलेटेड हो सकता है। तो आप वहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, और आपके आर्ग्यूमेंट्स के बाद आपकी हालात ऐसी हो जाएगी कि आपका अकेलापन आ जाएगा अपने मन के अंदर। आप एकदम अपने आप को ऐसा फील करोगे कि जैसे मुझे किसी ने एकदम बाहर निकाल दिया किसी चीज़ के साथ, और मैं एकदम अकेले, मेरे साथ कोई नहीं है। आप लेडी हैं या आप जेंट्स हैं, आपको इस तरह का फीलिंग आएगी। अगर इस तरह का अकेलापन आपको फील होता है, रोने का मन भी करता है, तो इट इज़ ओके, आप रो लो। क्योंकि हमेशा रोने से क्या होता है, हमारी भावनाएं जो हैं, जो हम भरे होते हैं अंदर से, जो शायद हमारे दिमाग को स्ट्रेस दे सकता है, रोने से हमारी वो भावनाएं आंसुओं के रूप में बाहर आ जाती हैं, और हम अपने आप को थोड़ा हल्का फील करते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आपको इस तरह की फीलिंग होती है तो आप उसके साथ हिम्मत से डील करें, ठीक है, रो लें, बाहर आ जाएं उस सिचुएशन से, यू विल बी फाइन, ठीक है। अब सैटरडे के लिए भी मैंने आपको प्रेडिक्शन बता दी। अब जो लोग नहीं जानते कि मूलांक कैसे निकालें, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में नीचे चेक कर लें। मैंने सबके लिए दिया होता है, हर नंबर के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, और उसके बाद आप प्लेलिस्ट में जाके मूलांक की भी वीडियोस देख सकते हैं। आपको हर किसी के नंबर की 4 नंबर की भी वीडियो वहाँ पे अवेलेबल है, आप आराम से देख सकते हैं। अब इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और अगले हफ्ते आपके लिए मैं फिर से प्रेडिक्शन लेकर आने वाली हूँ। नमस्कार।